Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन या शक्ति संसाधन ऊर्जा स्रोतों की, और इनमें अपने दो भागों में डिवाइड किया था, परंपरागत व गैर परंपरागत। जिनमें परंपरागत की बात चल रही थी, और परंपरागत जो स्रोत है उनमें से जल विद्युत, ताप ऊर्जा और प्राकृतिक गैस आधारित जो राजस्थान में परियोजनाएं थी वो आप पढ़ चुके हैं। आगे जो बात करते हैं परंपरागत स्रोत में, उनमें आता है नेपथा आधारित या तरल ईंधन। तो बात की जाए नेपथा आधारित, तो नेपथा आधारित में क्या होता है दोस्तों, पहले जो प्राकृतिक गैस होती है इसे तरल ईंधन में बदला जाता है। किस में बदला जाता है? तरल ईंधन में। उसके बाद में तरल ईंधन से किसका उत्पादन किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो नेपथा आधारित है, इसे पहले प्राकृतिक गैस को किस में बदला जाता है? तरल ईंधन में, और उसके बाद में इससे किसका उत्पादन किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विद्युत के बाद में नेपथा आधारित बात की जाए राजस्थान में, कि नेपथा आधारित राजस्थान में कितनी परियोजनाएं हैं, तो दोस्तों नेपथा आधारित है, नंबर 1 आती है धौलपुर कार्बाइड परियोजना, और ये है धौलपुर में। कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में। और जो नंबर 2 आती है वो आती है केशोराय पाटन परियोजना। तो नेपथा आधारित राजस्थान में परियोजनाओं की संख्या है धौलपुर कार्बाइड परियोजना और केशोराय पाटन। इससे कुल विद्युत का उत्पादन होता है 702 मेगावाट, जबकि केशोराय जो पाटन है इससे होता है 166 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। कितना होता है? 166 मेगावाट। नेपथा आधारित तो राजस्थान में कितनी परियोजनाएं हैं? 2। धौलपुर कार्बाइड परियोजना, धौलपुर कुल विद्युत उत्पादन 702 मेगावाट। उसके बाद में केशोराय पाटन परियोजना, कुल विद्युत उत्पादन 166 मेगावाट। तो ये थी दोस्तों नेपथा आधारित। उसके बाद में जो परंपरागत हैं उनमें एक रह गया आपका क्या? आणविक विद्युत ऊर्जा परियोजना। तो अंतिम है परंपरागत स्रोत का आणविक विद्युत ऊर्जा परियोजना। आणविक विद्युत ऊर्जा परियोजना। आणविक विद्युत ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 2 परमाणु विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। 2 परमाणु विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पहला जो परमाणु विद्युत गृह है वह है रावतबाठा परमाणु विद्युत गृह। और दूसरा आता है दोस्तों बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर। कौन सा है? बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर। पहला कौन सा आता है? रावतबाठा परमाणु विद्युत गृह, और दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर। इनमें बात करते हैं पहले किसकी? रावतबाठा परमाणु विद्युत गृह की। तो देखो दोस्तों, जो रावतबाठा परमाणु विद्युत गृह है यह है चित्तौड़गढ़ में। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। स्थापना वर्ष तो 1965। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? कनाडा के सहयोग से। रावतबाठा परमाणु विद्युत गृह चित्तौड़गढ़ में, स्थापना वर्ष 1965 में, और सहयोग किसके द्वारा था? कनाडा के द्वारा। और यह राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत गृह था। जबकि भारत का पूछा जाए दोस्तों, तो भारत का था ये दूसरा।
जबकि भारत का प्रथम कौन सा था? तारापुर। कौन सा था? तारापुर। जबकि भारत का दूसरा कौन सा था? राउतबाटा। और राजस्थान का प्रथम राउतबाटा परमाणु विद्युत गृह चित्तौड़। आगे बात करते हैं। शुरू में इसमें 2 इकाइयाँ स्थापित की गई थी। इकाइयों की बात की जाए दोस्तों तो 2 इकाइयाँ, पहली इकाई 1973 में और जो दूसरी इकाई थी वो 1981 में। जबकि वर्तमान में बात की जाए तो इस पर 8 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 8 इकाइयाँ हैं। और जो 8वीं इकाई है यह पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित है। यह पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित है। किनके द्वारा संचालित है? महिलाओं के द्वारा संचालित है। ठीक है। जो 8वीं इकाई है यह पूर्णतः किसके द्वारा संचालित है? महिलाओं के द्वारा। अब बात करते हैं विद्युत उत्पादन की। विद्युत उत्पादन की तो देखो दोस्तों, जो इसकी पहली इकाई है, फर्स्ट इकाई, इससे विद्युत का उत्पादन होता है 100 मेगावाट। 100 मेगावाट। जो दूसरी इकाई है इससे होता है 200 मेगावाट। कितना होता है? 200 मेगावाट। 3 से जो 6 इकाइयाँ हैं, 3 से लेकर 6 तक, और यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है 800 मेगावाट। और 7 से 8 इकाई की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ से होता है 700 मेगावाट। कितना होता है? 700 मेगावाट। कुल की बात की जाए तो कुल 1880 मेगावाट। कितना उत्पादन हो रहा है विद्युत का? 1880 मेगावाट। और यह जो परमाणु विद्युत गृह है राउतबाटा, यह D2O या गुरुजल या बाहरी पानी या ड्यूटेरियम ऑक्साइड आधारित परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है। तो ये थे इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते थे। परमाणु विद्युत गृह स्थापित किए राजस्थान में कितने? 2। उनमें पहला कौन सा आता है? राउतबाटा परमाणु विद्युत गृह, जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। स्थापना वर्ष 1965 में। सहयोग की बात की जाए तो कन्नाडा के द्वारा। और यह राजस्थान का प्रथम क्या था? परमाणु विद्युत गृह। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत का दूसरा और भारत का प्रथम था तारापुर। उसके बाद में वर्तमान पहले इस पर कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई थी? 2। एक इकाई 1973 में, जबकि दूसरी इकाई 1981 में। वर्तमान में इस पर कार्यरत इकाइयों की बात की जाए तो कितनी इकाइयाँ हैं? 8। जो 8वीं इकाई है यह पूर्णतः किसके द्वारा संचालित है? महिलाओं के द्वारा। और यहाँ से विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो जो फर्स्ट इकाई है उससे 100 मेगावाट, दूसरी इकाई से 200 मेगावाट, 3 से 6 की बात की जाए तो 880 मेगावाट, और 7 से 8वीं 700 मेगावाट। और कुल विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 1880। उसके बाद मेरा आता है हमारा बांसवाड़ा। नंबर 2 कौन सा था? बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर। तो ये किस जिले में है दोस्तों? बांसवाड़ा में। किस जिले में है? बांसवाड़ा में। और यहाँ पर कुल इकाई की बात की जाए तो कितनी इकाइयाँ हैं? 2 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 2। और एक इकाई की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 700। तो 2 इकाइयों की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1400 मेगावाट। कितनी हो जाएगी? 1400 मेगावाट। दूसरा कौन सा था? बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इस पर वर्तमान में इकाई पूछी जाए तो कितनी इकाई कार्यरत है? 2। और एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट। तो 2 इकाइयों की कितनी हो जाएगी? 1400 मेगावाट। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्यों क्या थे? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के संदर्भ में। भाई जो राजस्थान के जो गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा का जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इनका विद्युत उत्पादन में अवरोही व आरोही क्रम का कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ा था हमने जल विद्युत। क्या पढ़ा था? जल विद्युत, या अपन यूँ लिख सकते हैं इसको, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत का उत्पादन।
विद्युत का उत्पादन, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत का उत्पादन। तो सबसे पहले देन किया था किसका? जल विद्युत का। किसका किया था? जल विद्युत का। और इस जल विद्युत का जो कुल योगदान है वो है दोस्तों 10.12%। कितना है? 10.12। उसके बाद में नंबर 2 तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, और इस तापीय ऊर्जा का योगदान है वो है 56%। कितना है? 56%। उसके बाद में प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, और इसका जो कुल योगदान है वो है 4.7%। कितना है? 4.7। और अंत में पढ़ा था आणविक, आणविक। और आणविक की बात दोस्तों बात की जाए कि आणविक से विद्युत उत्पादन का कितना हिस्सा है, तो वो है 3.34%। तो ये है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से राजस्थान में विद्युत का उत्पादन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, कई बार यहाँ से इनका आरोही व अवरोही क्रम पूछा जाता है। तो सर्वाधिक पूछा जाए तो किसका है? ताप ऊर्जा का। उसके बाद में नंबर 2 किसका आता है? जल ऊर्जा का या जल विद्युत ऊर्जा का। और नंबर 3 की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस का। और अंत में किसका आता है? आणविक ऊर्जा का। तो दोस्तों इस क्रम को याद रखना, कई बार ये यहाँ से आरोही व अवरोही क्रम पूछा जाता है। तो सर्वाधिक ताप, उसके बाद में जल विद्युत, उसके बाद में प्राकृतिक गैस और न्यूनतम आणविक ऊर्जा। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत वे होते हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः क्या किया जा सकता है? इनका उपयोग में लिया जा सकता है। वो क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, इनके जो विकास की संस्था है, विकास संस्था, वो है दोस्तों राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम, जिसे अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी है? राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम, जिसे अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2000 में। कब हुई थी? अगस्त 2000 में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के जो विकास की संस्था है वो है राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम, या इसी का दूसरा नाम वो है अक्षय ऊर्जा निगम। और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2000 को हुई थी। आगे बात करते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पवन ऊर्जा, उसके बाद में सौर ऊर्जा, उसके बाद में बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा। ये हैं दोस्तों क्या? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिनसे किसी न किसी रूप में किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इनमें बात करते हैं। यदि आपसे यूँ पूछा जाए कि इनमें सर्वाधिक योगदान, सबसे पहले पढ़ते हैं इनमें पवन ऊर्जा को। किसको पढ़ते हैं? पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो देखो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इनमें लेते हैं सबसे पहले सौर ऊर्जा। क्या लेते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा की बात की जाए तो राजस्थान का जो प्रथम था वो कौन सा था? मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट।
जो क्या था, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से रिलेटेड विद्युत उत्पादन। तो मथानिया जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये था राजस्थान का प्रथम, और यह कहाँ स्थापित किया गया था, जोधपुर में। कहाँ स्थापित किया गया था, जोधपुर में। और इसका जो सहयोग था, या इसका सहयोग किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी सहयोग, जर्मनी, विश्व बैंक व भारत के सहयोग से क्या किया गया था, इसे स्थापित किया गया था। और ये क्या था, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट। इसके बाद में बात करते हैं कि कुल विद्युत का उत्पादन पूछा जाए यहाँ से, कुल विद्युत, तो वो दोस्तों है 35 मेगावाट। कितनी है, 35 मेगावाट। सौर ऊर्जा की बात की जाए तो नंबर 1 है मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर में, और यह राजस्थान का प्रथम प्रोजेक्ट था, और सहयोग जर्मनी, विश्व बैंक व भारत। और कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो क्या, कितनी है, 35 मेगावाट। उसके बाद में जोधपुर में 2 और स्थापित किए गए थे, धूनिया और नांदिया। उसके बाद में अगला आता है धूनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये भी दोस्तों कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ है, जो धूनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, जोधपुर में। और कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए, कुल विद्युत उत्पादन तो वो है दोस्तों 5 मेगावाट। कितना है, 5 मेगावाट। अगला जो आता है जोधपुर में वो है नांदिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये भी दोस्तों कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ स्थापित किया गया था, जोधपुर में। और इससे कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो कुल विद्युत उत्पादन है 100 मेगावाट। कुल विद्युत उत्पादन वो है दोस्तों कितनी, 100 मेगावाट। कितनी है, 100 मेगावाट। उसके बाद में अगला आता है गौरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो राजस्थान का क्या था, दूसरा था। और ये स्थापित है दोस्तों झुंझुनू में। कहाँ है, झुंझुनू में। गौरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये कहाँ है, झुंझुनू में। और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत तो दोस्तों है 100 मेगावाट। कितनी है, गौरीर से 100 मेगावाट। अगला जो आता है आगोरिया। कौन सा आता है, आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट। आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो है बाड़मेर में। कहाँ है, बाड़मेर में। और इससे कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए कि आगोरिया से विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो दोस्तों इससे है 50 मेगावाट। कितनी है, 50 मेगावाट। कुल विद्युत उत्पादन वो है 50 मेगावाट। कितनी है, 50 मेगावाट। उसके बाद में कुछ और रह गए आपके। अगला जो आता है नंबर 5, नंबर 6 मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट। कौन सा है, मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ये दोस्तों है मोकला जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये है जैसलमेर में। और कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो 50 मेगावाट। जैसलमेर सॉरी। और कुल विद्युत उत्पादन, कुल विद्युत वो है दोस्तों 50 मेगावाट। मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, जैसलमेर में। और कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो कितनी है, 50 मेगावाट। अगला आता है खींवसर। कौन सा आता है, खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट। खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये भी कहाँ है, जैसलमेर में। और इससे विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो 5 मेगावाट है, जैसलमेर। और कुल विद्युत उत्पादन तो दोस्तों 5 मेगावाट है। कितना है, 5 मेगावाट। अंतिम रह गया आपका बीरू खेड़ा। कौन सा रह गया, बीरू खेड़ा, जो बीकानेर में है दोस्तों।
बीरू खेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट, और ये है बीकानेर में। और कुल विद्युत उत्पादन वो है दोस्तों 5 मेगावाट। कितना है? 5 मेगावाट। तो दोस्तों ये थे आपके क्या सौर ऊर्जा से रिलेटेड राजस्थान में प्लांट। तो पहला कौन सा है? मथानिया सोलर पावर प्लांट कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान का क्या है? प्रथम सहयोग, विश्व बैंक, जर्मनी व भारत। उसके बाद में कुल विद्युत उत्पादन 35 मेगावाट। नंबर 2 है दूनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट, कहाँ है? जोधपुर में। कुल विद्युत उत्पादन 5 मेगावाट। नांदिया सोलर पावर, ये भी कहाँ है? जोधपुर में। कुल विद्युत उत्पादन 100 मेगावाट। गोरी सोलर पावर प्रोजेक्ट झुंझुनू में, कुल विद्युत उत्पादन 100 मेगावाट। आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में, कुल विद्युत उत्पादन 50 मेगावाट। अगला जो आता हुआ है मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो ये है जैसलमेर में, कुल विद्युत उत्पादन 50 मेगावाट। खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कहाँ है? जैसलमेर में, कुल विद्युत उत्पादन 5 मेगावाट। बीरूखेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? बीकानेर में, और कुल विद्युत उत्पादन कितना है? 5 मेगावाट है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि सौर ऊर्जा के बाद में ये क्या थी आपकी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बाद में यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं सौर ऊर्जा से रिलेटेड। भाई सौर ऊर्जा को इसको देखते हुए राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं इनमें किसकी स्थापना की गई थी? सीज की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सीज, SWZ, सीज की स्थापना की गई। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना की गई कि राजस्थान में सौर ऊर्जा को देखते हुए अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा या राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम के द्वारा किसकी स्थापना की गई? सीज की स्थापना, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। और इस सीज क्षेत्र की स्थापना में किन किन जिलों को शामिल किया गया था? तो वो थे जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। सीज क्षेत्र, तो सीज का मतलब सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, जो किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। और अक्षय ऊर्जा निगम ने इसी सौर ऊर्जा के बढ़ावा को देने के लिए राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर में किसकी स्थापना की गई थी? सीज की स्थापना की गई थी। उसके बाद में ये कुछ और क्वेश्चन बनता है, जैसे कई बार पूछा जाता है ग्रीन सोलर पार्क। और सोलर पार्क की बात की जाए, सोलर पार्क है, तो सोलर पार्क में किसको सम्मिलित किया था? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। इसमें किसको और सम्मिलित कर लिया दोस्तों? बीकानेर को और सम्मिलित कर लिया। किसमें कर लिया? सोलर पार्क में। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। जबकि सीज क्षेत्र में पूछा जाए तो जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर को शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं कि प्रथम राजस्थान में कुछ सौर ऊर्जा से रिलेटेड, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा पार्क, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा पार्क, तो ये कौन सा है दोस्तों? बड्डाला, जोधपुर में। बड्डाला, जोधपुर, ठीक है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा पार्क की बात की जाए तो कहाँ है? बड्डाला, जोधपुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा गांव, तो आता है दोस्तों नया गांव, यह है जयपुर में। कौन सा आता है? सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत पूछा जाए गांव कौन सा है, तो वो कौन सा है? नया गांव। जो नया गांव है दोस्तों ये कहाँ है? जयपुर में है। जबकि सौर ऊर्जा से रिलेटेड प्रथम रेलवे स्टेशन, तो ये है दोस्तों घोरम घाट। और घोरम घाट कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। और प्रथम राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा से रिलेटेड हवाई अड्डा तो वो है दोस्तों सांगानेर।
कौन सा है? सांगानेर, जयपुर। ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं ना। तो आगे वापस सुनिए एक बार। सीज क्षेत्र में, तो सीज क्षेत्र में जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर को। सोलर पार्क में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर को। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा पार्क तो बडाला, जोधपुर। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीय ग्राम पूछा जाए तो नया गांव। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन तो गोरमघाट, राजसमंद। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा से रिलेटेड हवाई अड्डा तो दोस्तों वो कौन सा है? सांगानेर। अब आगे बात करते हैं किसकी? पवन ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा की बात की जाए तो इसकी जो पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा की सर्वाधिक जो संभावनाएं हैं वो है जैसलमेर में दोस्तों। पवन ऊर्जा की सर्वाधिक शाखा या पवन ऊर्जा का वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन तो वो है जैसलमेर। कौन सा जिला है राजस्थान का? जैसलमेर है। पवन ऊर्जा में राजस्थान की जो प्रथम थी वो थी अमर सागर विंड पावर। अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान का पवन ऊर्जा आधारित प्रथम प्रोजेक्ट कौन सा था? तो वो कौन सा था दोस्तों? अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट। और ये कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। और यह क्या था? राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा आधारित प्रोजेक्ट। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा आधारित जो प्रोजेक्ट था वो था अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर में। उसके बाद में जैसलमेर में और आगे बात करते हैं तो आता है सोडा बंधन। सोडा बंधन विंड पावर प्रोजेक्ट। ये भी कहाँ दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। सोडा बंधन विंड पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ है? जैसलमेर में। अगला एक जैसलमेर में और रहता है वो है हंसुआ। हंसुआ विंड पावर प्रोजेक्ट। ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। किस जिले में है? जैसलमेर में। ठीक है। तो अमर सागर, सोडा बंधन और हंसुआ विंड तीनों के जो है पवन ऊर्जा आधारित है और तीनों के तीनों कहाँ है? जैसलमेर जिले में। अगला जो आता है प्रतापगढ़ में है देवगढ़ व दमोतर। देवगढ़ और दमोतर दोनों के दोनों कहाँ हैं दोस्तों? प्रतापगढ़ में। विंड पावर प्रोजेक्ट। विंड पावर प्रोजेक्ट और दमोतर विंड पावर प्रोजेक्ट। विंड पावर प्रोजेक्ट कहाँ है ये? प्रतापगढ़ में। किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। देवगढ़ व दमोतर दोनों के दोनों कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। उसके बाद में सिक्कर, हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत ये कहाँ है दोस्तों? सीकर में। तो ये क्या थे? कुछ पवन ऊर्जा आधारित क्या थे? प्रोजेक्ट थे। सर्वाधिक जैसलमेर में अमर सागर विंड, जैसलमेर में जो राजस्थान का क्या था? प्रथम पवन ऊर्जा आधारित प्रोजेक्ट है सोडा बंधन विंड पावर प्रोजेक्ट। जैसलमेर में हंसुआ विंड पावर प्रोजेक्ट। जैसलमेर में देवगढ़ व दमोतर दोनों के दोनों कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। और सीकर में कौन सा है? हर्ष पर्वत है। तो दोस्तों यहाँ से किसका उत्पादन किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे बात की जाए कि सौर ऊर्जा का योगदान कितना है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उसके बाद में पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास। यदि इनके योगदान की बात की जाए कि सौर ऊर्जा का कितना परसेंट योगदान है, पवन ऊर्जा का कितना परसेंट योगदान और बायोमास का कितना परसेंट योगदान है, तो दोस्तों सौर ऊर्जा का है वो है 4.46%। कितना है? 4.46%। जबकि पवन ऊर्जा का जो दोस्तों है वो है 20.25%। कितना है? 20.25%। और अंतिम रह गया कौन सा? बायोमास, जिसका है 0.56%। तो कई बार इनका भी क्रम पूछा जाता है, ये क्रम भी ध्यान में रखना है। सौर ऊर्जा से कुल विद्युत 4.46,
पवन ऊर्जा से 20.25 विद्युत का उत्पादन, और बायोमास से कितना होता है दोस्तों 0.56% होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब बायोमास की। किसकी बात करते हैं? बायोमास की। बायोमास, तो देखो जो कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर बायोमास कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। विद्युत का उत्पादन ही क्या कहलाता है? बायोमास। कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर विद्युत का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? बायोमास कहलाता है। और कृषि उत्पादन की बात की जाए तो देखो कृषि उत्पादन में कौन कौन से आते हैं, जैसे नंबर 1 चावल की भूसी, उसके बाद में गन्ना, सरसों और शहरी कचरा आदि। शहरी कचरा आदि का उपयोग कर जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो किस श्रेणी में आता है? बायोमास में आता है। अब बात करते हैं कि बायोमास से रिलेटेड राजस्थान में कहाँ कहाँ संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों आता है पदमपुरा बायोमास संयंत्र। नंबर 1 पदमपुरा बायोमास संयंत्र। जो पदमपुरा बायोमास संयंत्र है दोस्तों, ये यदि पूछा जाए किस जिले में है, जो पदमपुरा ये है दोस्तों गंगानगर में। किस जिले में है? गंगानगर में। और यहाँ से यदि पूछा जाए आपसे कि किस स्रोत का उपयोग कर बायोमास का उपयोग किया जा रहा है, तो पदमपुरा गंगानगर में, तो यहाँ से दोस्तों चावल की भूसी का उपयोग किया जा रहा है। चावल की भूसी का उपयोग करके किसका उत्पादन किया जा रहा है? विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। जो अगला आता है वो है खेड़ली। कौन सा है? खेड़ली। खेड़ली बायोमास संयंत्र, ये दोस्तों है अलवर में। कहाँ है? अलवर में। और यहाँ पर विद्युत बनाई जा रही है सरसों की खल से। सरसों की खल का उपयोग करके किसका उत्पादन किया जा रहा है? विद्युत का। यदि राजस्थान का प्रथम पूछा जाए कि बायोमास से रिलेटेड या बायोमास संयंत्र राजस्थान में सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये था पदमपुरा बायोमास। यह है राजस्थान का प्रथम था दोस्तों, यह है राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र था। तो पदमपुरा बायोमास संयंत्र गंगानगर, चावल की भूसी का उपयोग किया जाता है। खेड़ली जो बायोमास संयंत्र वो है अलवर में, और यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किससे किया जा रहा है? सरसों की खल से किया जा रहा है। जो अगला आता है वो है अजमेर। कौन सा है? अजमेर बायोमास संयंत्र, और ये है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। और यहाँ पर विलायती बबूल से, किससे? विलायती बबूल से किसका उत्पादन किया जा रहा है? विद्युत का किया जा रहा है। पदमपुरा से चावल की भूसी से, खेड़ली की बात की जाए तो सरसों की खल, और अजमेर बायोमास संयंत्र है वो है विलायती बबूल। कौन सा है? विलायती बबूल। जो बालोतरा है बाड़मेर वाला, बालोतरा बायोमास संयंत्र, तो बताना है बाड़मेर। और यहाँ से दोस्तों विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है शहरी कचरा से। विद्युत का उत्पादन किससे किया जा रहा है? शहरी कचरा। जो बालोतरा बायोमास संयंत्र है यहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है शहरी कचरा से। जो रंगपुर है कोटा में, कौन सा? रंगपुर बायोमास संयंत्र, ये है दोस्तों कोटा। और यहाँ से भी विद्युत का उत्पादन है शहरी कचरा के उपयोग से किया जा रहा है।
किसे? शहरी कचरा। तो रंगपुर से भी शहरी कचरा, जो बालोतरा है वहाँ से भी किसे? शहरी कचरा। और जो देवली है टोंक में, कहाँ? देवली बायोमास संयंत्र, ये है दोस्तों टोंक, और यहाँ से भी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है तो शहरी कचरा के माध्यम से। किसके माध्यम से किया जा रहा है? शहरी कचरा के माध्यम से किसका उत्पादन किया जा रहा है? विद्युत का उत्पादन। तो ये क्या थे आपकी कुल जिनसे वे स्रोत जिनसे किसका उत्पादन होता हो? विद्युत का, या राजस्थान के क्या थे? शक्ति संसाधन या ऊर्जा स्रोत थे। जो अंत में क्या पढ़ा है हमने? बायोमास। जो यदि भूतापीय की बात की जाए तो भूतापीय ऊर्जा की सर्वाधिक राजस्थान में संभावना है, वो है दोस्तों सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में इसकी क्या है? सर्वाधिक संभावनाएं हैं भूतापीय ऊर्जा की, माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे राजस्थान के क्या? ऊर्जा शक्ति संसाधन। आगे बात करेंगे अपन अगले टॉपिक की, तब तक के लिए क्या? धन्यवाद।